नमस्कार मित्रों, इंडियन पॉलिटी का क्लास है। क्लास ज्वाइन करें और एक बार कंफर्म कर ले साउंड ऑडिबल है कि नहीं। क्लास ज्वाइन करके साउंड आप लोग कंफर्म कर ले साउंड ऑडिबल है कि नहीं। इंडियन पॉलिटी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 2 चैप्टर उसका बचा हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ आज और कल मिला करके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी लगभग सारे क्लास हो गए हैं। प्री के हिसाब से जितने भी क्लासेस थे सब कुछ हो चुके हैं। अब हम लोग नया क्लास स्टार्ट करेंगे तो मेंस का करेंगे या फिर प्री के हिसाब से नया क्लास करेंगे। खैर कोई नहीं, अभी 2 क्लास जो बचे हुए उसमें पहला क्लास आज का जो है बचा हुआ क्या है उसे देखिए। विशेष वर्ग से संबंधित जो हम लोग पढ़ते थे कई बार, कौन सा भाग 16 के बारे में जो हम लोग पढ़ते थे, कौन सा 330 से लेकर 342 वाला आर्टिकल, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्या है वो प्रोविजन। ठीक है, यानी कि कुछ विशेष वर्गों के संबंध में जो स्पेशल जो प्रोविजन है आर्टिकल 330 से लेकर 342 के अंतर्गत भाग 16 में, उसमें एक बार हम लोग देख लेंगे। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका रिगार्डिंग राज्यपाल के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, अनुसूची 5 में क्या है, 6 में क्या है, उसे क्लास के रूप में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कौन सा भाग 16 के रिगार्डिंग। ठीक है, जो स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, विशिष्ट वर्गों से संबंधित। ठीक है, विशिष्ट वर्गों से संबंधित जो प्रावधान है उसके लिए हम लोग देखते हैं। राइट, चलिए भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 आर्टिकल 330 से 342 पर ये भाग 15 में आपको पता है क्या है 324 से लेकर 329 तक किसके बारे में है ये भाग 15, निर्वाचन आयोग के बारे में। राइट, और भाग 17 में क्या है ये भी आपको पता है। भाग 17 में क्या है, लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ठीक है, भाषा या राजभाषा जो ये सब आप कहते हैं, ये सब भाषा राजभाषा ये सब जो है ना, संसदीय भाषा कौन सा होगा, राजभाषा कौन सा होगा। भाग 17 कहाँ से कहाँ तक, 343 से लेकर के 351 तक। ये देखिए कि 330 से 342 के बीच वाला जो आर्टिकल था इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा करते थे। राइट, पार्लियामेंट में जो अनुसूचित जाति को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है यानी आरक्षण दिया जा रहा है, एंग्लो इंडियन के संदर्भ में जो प्रोविजन है, विधानसभा में जो रिजर्वेशन है, ये सब कौन सा आर्टिकल में आते हैं, यहीं पर तो आते हैं सब, 330 से 42 के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए इसी को देखते हैं वन बाई वन, थोड़ा थोड़ा कर करके। विशेष प्रावधान के क्या पर्पस है, क्या उचित है, विशेष प्रावधान का मतलब क्या हुआ। तो विशेष प्रावधान का थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज देख लीजिए। प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए। ठीक है, हम लोग प्रस्तावना में हम लोग क्या बात करते हैं, समानता और न्याय की बात करते हैं। समानता और न्याय तब मिलेगा ना जब कुछ अगर थोड़ा सा यदि कोई पिछड़े हैं तो उनको थोड़ा स्पेशल प्रोविजन दे करके, राइट, कुछ विशेष राइट दे करके उनको मेन धारा मुख्य धारा में लाया जाए। तो उसी संदर्भ में प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संविधान में किसके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान रखना है किसके लिए विशेष प्रावधान है, तो 4 कैटेगरी के लिए। कौन कौन से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन का अपडेट है, हम लोग देख लेंगे एक स्लाइड में एंग्लो इंडियन के संदर्भ में क्या अपडेशन हुआ है फाइनली। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में अभी प्रोविजन है। ठीक है, भाग 16 में अभी नहीं, किसी न किसी आर्टिकल में इसी में से आएगा, 330 से लेकर के 342 के किसी न किसी आर्टिकल में आएगा। आर्टिकल भी हम लोग एक बार देखते हैं अभी। तो ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 में उल्लिखित है। क्या है, किसके लिए है, देख लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज। विधायिकाओं में आरक्षण, विधायिका मतलब क्या, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट मीन्स क्या, लोकसभा में, न कि राज्यसभा में, ध्यान रखना है, लोकसभा में आरक्षण। ठीक है, और उसी तरीके से विधायिका यानी कि केंद्र के स्तर पर हो गया लोकसभा और राज्य के स्तर पर क्या हो जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं विधानसभा, तो विधानसभा में आरक्षण। ठीक है, विधायिकाओं में आरक्षण का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है। इसमें आपको राज्यसभा में नहीं जाना है, विधान परिषद में नहीं जाना है, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद में रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व, यदि प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, नौकरी और पदों में आरक्षण की बात रहती है, स्पेशल प्रोविजन में ये सब है। शैक्षणिक अनुदान, ठीक है, जो एजुकेशनल कुछ ग्रांट दिए जाते हैं वो सब। राष्ट्रीय आयोग का जो गठन किया जाता है, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन पता है ना, 338 के थ्रू। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है 338A के थ्रू। ठीक है, अब तो एनसीबीसी भी एक कमीशन बना है, तो उसमें राष्ट्रीय आपको ओबीसी के लिए भी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में भी गठन किया जाता है राष्ट्रीय आयोग का। तो उसी तरीके से जांच आयोग का गठन, तो ये सब आपको है ना, ये सब मेन प्रोविजन है, इसी के तहत सब आता है। क्या है विशेष प्रावधान की स्थिति, क्या कंडीशंस है ना, क्या पोजीशन और क्या उद्देश्य है, अस्थायी एवं अस्थायी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रावधान है जो संविधान के अस्थायी अंग है, ठीक है, और कुछ एक निश्चित समय तक के लिए काम करते हैं। राइट,
इसीलिए दोनों लिखा हुआ है। मेंस के पर्पज से थोड़ा सा काम आ जाएगा। संरचनात्मक और विकासमूलक, इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय शोषण से बचाना है। ठीक है, सभी प्रकार के अन्याय शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ाना है। ठीक है, वर्गों का आधार क्या है? ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन जो किया गया उसका बेस क्या है, उस बेस के बारे में देख लीजिए। बेसिकली संविधान में उसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन ऐसा नहीं है कि किस कैटेगरी के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा, किसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, संविधान में इसका ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है। राइट, जैसे माइनॉरिटी के संदर्भ में है, अल्पसंख्यक के बारे में जैसे है ना, अल्पसंख्यक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्पसंख्यक कौन होगा, इसको डिफाइन नहीं किया, परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन दो कैटेगरी बताया गया था कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। उसी तरीके से इस चीजों को भी देखना है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूह को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। संविधान ने यह तय करने का अधिकार किसको दिया है? प्रेसिडेंट को दिया है। ठीक है, तो कौन अनुसूचित जाति में आएगा, कौन अनुसूचित जनजाति में आएगा, ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के द्वारा। इस कारण हर राज्य केंद्रशासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो वर्गों का आधार ये हुआ, इसमें देखना है कि डिफाइन संविधान के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, अब स्टेट के संदर्भ में देखिए क्या होता है। राज्य के मामले में कौन अनुसूचित जाति होगा, कौन अनुसूचित जनजाति होगा, इसके संदर्भ में देखना है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति क्या करेगा? जो कंसर्न स्टेट है उसके राज्यपाल से, किससे? राज्य के राज्यपाल से क्या करेगा? परामर्श करेगा। ठीक है, अब अधिसूचना जारी करता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना जारी होगा उसमें जोड़ने या घटाने का काम नहीं है प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किसके पास? संसद के पास रहेगा। ठीक है, नोटिस करने का, अधिसूचना जारी करने का राइट है किसको? प्रेसिडेंट को। लेकिन कौन अनुसूचित जाति होगा, कौन अनुसूचित जनजाति होगी, ये डिफाइन फाइनली कौन करेगा? पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति को जोड़ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम कौन करेगा? सिर्फ संसद कर सकती है। ठीक है, यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी कर नहीं किया सका है। इसी तरह संविधान में पिछड़े वर्ग, ठीक है, पिछड़े वर्गों को भी चिन्हित किया गया है, कौन कौन पिछड़े वर्ग में आएंगे, और इसके बारे में भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग को एक राइट मिला था स्टेट को, फिर सेंटर ने छीन लिया था अमेंडमेंट करके, फिर एक अमेंडमेंट करके आपको दे दिया गया किसको? स्टेट को, कि स्टेट ही डिफाइन करेगा कौन पिछड़ा वर्ग में आएगा। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन। और नए पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए कोई समान मानदंड भी नहीं बनाया। पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या हुआ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तो इनका कैटेगरी हो गया, लेकिन इसके अलावा कौन से पिछड़े वर्ग हो गए? इन दोनों के अलावा कौन जो डिफाइन करेगा? ठीक है, वो हो गए। तो यानी कि पिछड़े वर्ग का मतलब अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी जिसको आप लोग कहते हैं। क्या क्या है विशेष प्रावधान, कहाँ कहाँ इसका विशेष प्रावधान है? ठीक है, यानी कि भाग 16 का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या टच कर रहा है, कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए। पहली बात है विधायिकाओं में। ठीक है, विधायिकाओं में किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। तो विधायिकाओं में मतलब ध्यान में रखना है किसके लिए? लोकसभा और विधानसभा में। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, लेकिन ओबीसी के लिए कोई अभी रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में प्रोविजन है। विधायिका में कहाँ पर? लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है, तो केंद्र लेवल पे लोकसभा केवल रहेगा। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण होता है। ठीक है, किसके हिसाब से? आबादी के हिसाब से। और ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, यही आबादी के हिसाब से कहाँ पर प्रोविजन था? लोकल गवर्नमेंट में भी आप लोग देखे थे ना, जब लोकल गवर्नमेंट जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे भी क्या था? आबादी के हिसाब से आरक्षण, और फीमेल के लिए 1/3 रिजर्वेशन था। ठीक है, कौन सा था आर्टिकल? कुछ याद है? रिकॉल करिए करके बताइए, कौन सा आर्टिकल था लोकल गवर्नमेंट में? याद है कुछ? 243D था, 243D था। और फीमेल के लिए इसमें कौन सा था? 243D3 था ना, फीमेल को 1/3 था। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या था? आबादी के अनुपात में जितना उनका जनसंख्या होगा उनके हिसाब से उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, आबादी के हिसाब से यहाँ पे भी प्रोविजन रखा गया है। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है, राज्यसभा नहीं है, ध्यान रखना है, और विधान परिषद भी नहीं है। ठीक है, यानी कि अपर हाउस नहीं है, ना तो सेंटर में ना तो स्टेट में। स्टेट का अपर हाउस कौन होता है? विधान परिषद ही तो होता है ना। चलिए, अब एंग्लो इंडियन के संदर्भ में बताना है। एंग्लो इंडियन के संदर्भ में क्या प्रोविजन है कि अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, एंग्लो इंडियन के संदर्भ में अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करते थे? लोकसभा में 2 व्यक्ति को नॉमिनेट करते थे, राइट, और विधानसभा में राज्यपाल क्या करते थे? 1 व्यक्ति को नॉमिनेट करते थे, यदि उनका प्रतिनिधि वहां पे हाउस में नहीं पहुंच पाया है तो। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 331 331 लोकसभा के लिए।
तो ध्यान में रखना है कि इस प्रोविजन के लिए क्या हुआ है, हम आगे अभी अमेंड करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये समझ गए आप, यानी कि विशेष प्रावधान के अंग में विधायिकाओं में आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, और एंग्लो इंडियन के लिए क्या आरक्षण तो नहीं कहेंगे, लेकिन विशेष प्रतिनिधित्व की बात है, यदि उनका प्रतिनिधित्व यदि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव में या विधायिका में नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए, राइट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, राइट। चलिए, मूल रूप से स्थानों का आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं से और विशेष प्रतिनिधि आंग्ल भारतीय का लोकसभा राज्य विधानसभा में, दोनों प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए, 1960 तक के लिए। ये क्या है कि टाइम पीरियड के लिए था, है ना, ऐसा नहीं था कि एक हमेशा के लिए फॉर एवर के लिए दे दिया कि चलिए जब तक रहे, 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता था, ठीक है, 10 साल के लिए बीच बीच में एक्सटेंशन होता था। उसी एक्सटेंशन को आप फाइनल यहाँ पे देख लीजिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 था उसका अपडेशन देख लीजिए। अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे, ठीक है, क्या किया गया, 10 वर्ष और आगे बढ़ाने के लिए बात की गई। तो कब तक बढ़ रहा है, यानी कि संविधान का प्रारंभ से 80 साल यानी कि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया। कौन सा अमेंडमेंट है, 104वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा अभी कब तक रहेगा, वो दोनों हाउस में, लोकसभा और विधानसभा में, ये डेट ध्यान में रखना है, 25 जनवरी 2030 तक रहेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्सटेंशन था 10 साल के लिए, तो एंग्लो इंडियन वाला जो एक्सटेंशन था उसको क्या किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बोला कि आपको अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपके आपको प्रतिनिधि दिया जाए, छोड़ दीजिए। एंग्लो इंडियन का मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आगे नहीं बढ़ाया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया, है ना, 10 साल के लिए बढ़ रहा था, नहीं बढ़ाया तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकली क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया एक तरीके से। तो जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कौन सा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333, ठीक है, यानी कि 331 और 333 ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, इसके अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, राइट। लोकसभा में 331 के थ्रू क्या था, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन था, वो खत्म हो गया। विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन यहाँ पे 333 में था, ये खत्म हो गया। यहाँ के थ्रू एक, यहाँ के थ्रू दो आते थे, यहाँ के थ्रू एक आते थे, विधानसभा के थ्रू, ये लोकसभा का था, ये विधानसभा का था, ये समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम ने इनका एक्सटेंशन नहीं दिया, 10 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा था तो नहीं दिया। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया गया है, और कहाँ तक हो गए हैं, 25 जनवरी 2030 तक वो रिजर्वेशन लेंगे। यानी कि जब 2030 के आसपास जब आएगा तो फिर अगर उनको एक्सटेंशन देना होगा तो फिर से इसके लिए क्या करना होगा, संविधान संशोधन चेक पास करना होगा, ठीक है। यानी कि 10 साल के लिए शुरू से दिया जा रहा था। तो सारा नहीं देखना है, पीछे कब से 10 साल गया है, सारा अमेंडमेंट नहीं देखना है, लेटेस्ट वाला इसलिए हमने बताया, पीछे वाला साइड को इसलिए मैंने मूव करा दिया था। यहाँ इंपॉर्टेंट बस यही है 104वां संविधान संशोधन 2019, इसी को याद रखिएगा सारा, ठीक। चलिए, अब एक तो आप लोगों ने देख लिया क्या, विधायिका में आरक्षण की बातें कर ली हम लोगों ने, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन में विधायिका में रिजर्वेशन की बात कर ली। अब दूसरा, नौकरी और पदों में भी रिजर्वेशन की बात होती है, ठीक है। नौकरी और पद में केवल वहीं पर नहीं है, आर्टिकल 16 वाला जो फंडामेंटल राइट है यहाँ पर भी है, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, नौकरी और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा, ठीक है, क्या दावा है, 335 में लिखा हुआ, आर्टिकल 335 में लिखा हुआ है, ठीक है। दो आर्टिकल से तो आप लोग फेमिलियर हो गए, 331 और 333, ये दोनों आर्टिकल डिलीट हो गया एक तरीके से, खत्म समझिए इसका, ये दोनों एंग्लो इंडियन का आर्टिकल है, ठीक है। 335 में क्या है, केंद्र के सरकारी और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बिना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। दावों मतलब उनका है कि नहीं प्रतिनिधित्व, है ना, उनको नौकरी है कि नहीं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो ये सब अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 335 में लिखा हुआ है। और ये भी है 82वां जो संशोधन हुआ था 82nd अमेंडमेंट 2000, ठीक है, इसमें क्या था, केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या प्रमोशन में मूल्यांकन का मापदंड घटाने का प्रावधान है, ठीक है। दो बातें ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि हर इतना इतना अंक सबको लाना ही लाना है, ठीक है। तो सबको अलग अलग कैटेगराइज रहता है, जनरल वाले कितना लाएंगे, ओबीसी वाले कितना लाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति वाले कितना लाएंगे, ठीक है। तो उसका जो नीचे वाला जो पैमाना है उसको कम कर सकता है, रिड्यूस करने का राइट है किसको है, यहाँ पे केंद्र और राज्यों के सरकारी पदों पर, ठीक है, राइट है इसको। और उसके बाद देखिए, ये जो प्रमोशन में मूल्यांकन का मापदंड घटाने का प्रावधान, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन प्रमोशन में भी मिलता है, ठीक है, ओबीसी को नहीं मिलता है, लेकिन एससी और एसटी को, अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण भी मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसकी बातों को। तो वहां पे भी क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड घटाने का है प्रोविजन, कुछ भी कर सकते हैं, अपना अमेंडमेंट इसके लिए 82nd अमेंडमेंट हुआ है, राइट।
अब देखिए राष्ट्रीय आयोग की बात करिए। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, जॉब के रिगार्डिंग देखा, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग देखा। अब क्या देख रहे हैं आप, आयोग के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, कमीशन के रिगार्डिंग देख रहे हैं। कमीशन के रिगार्डिंग क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। आपको पता है कि शुरू में जो था क्या होता था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों का स्थापना एक ही साथ किया जाता था, ठीक है, 338 के थ्रू। लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट करके क्या किया गया, एक आर्टिकल 338, ठीक है, 338 का एक अलग से ऐड किया गया और इसमें क्या किया गया, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से एक आयोग बना दिया गया। तो यानी कि ध्यान में वही चीज रखना है। कौन सा अमेंडमेंट था, 89th अमेंडमेंट था, ठीक है, 89वां संविधान संशोधन था 2003 के द्वारा। उसी चीज को बस यहाँ पे ब्रीफ में लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगा, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कहलाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके लिए आर्टिकल कौन सा रहेगा, 338 रहेगा, 338 रहेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए सेम राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, उसका नाम क्या रहेगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रहेगा। इसका आर्टिकल 338 का ए, ठीक है। और ये दोनों पहले एक साथ थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कहलाते थे। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा दोनों को ब्रेक किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में रहा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में कर दिया गया है, ठीक है। तो बस यही प्रोविजन है। और ये जो आयोग का गठन होगा, ये अपने रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, संसद के पटल पर रखवाएंगे। तो जो भी इनका रिकमेंडेशन होगा अनुसूचित जाति और जनजाति के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या और नीड होना चाहिए ना, वो सब सारा डिस्कशन कहाँ होगा, लेजिस्लेटिव में होगा, विधायिका में होगा, पार्लियामेंट में होगा, राइट। तो इस तरीके से पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसके रिगार्डिंग अपना बहुत सारे कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो बस उसी चीज को लिखा गया और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आर्टिकल थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए। अनुच्छेद 330 क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटें का आरक्षण, ठीक है। 330 से स्टार्ट है, 330 से लेकर के 342 तक है, ठीक है, 330 से 342 तक। 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में रिजर्वेशन है, ठीक है। 331 में क्या था, 331 में आपका एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन। 333 में भी क्या था आपको, एंग्लो इंडियन था, ये भी खत्म हो गया आपको, एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये भी समाप्त हो गया। ये लोकसभा के लिए था, ये विधानसभा के लिए, राज्य विधानसभा के लिए था। 332 में क्या है, तो जैसा वहां पे है लोकसभा के लिए वैसे ही विधानसभा के लिए रहेगा। 332 राज्यों की विधानसभा में किसके लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है। 330 हो गया, 331 एंग्लो इंडियन हटा दीजिए, 330 हो गया लोकसभा के लिए, 331 हो गया एंग्लो इंडियन के लिए, हटा दीजिए। फिर 332 किसके लिए रहेगा, राज्य के विधानसभा के लिए रहेगा। राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा। 333 फिर किसके लिए रहेगा, एंग्लो इंडियन, तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। अब 334 क्या रहेगा, सीटों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त होना, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो 104वां संविधान संशोधन था, 104वां संविधान संशोधन 2019 वाला, वो किस आर्टिकल के तहत काम कर रहा था, आर्टिकल 334 के तहत काम कर रहा था, 334 के तहत काम कर रहा था, क्योंकि इसी में 10 साल का जो एक्सटेंशन हो रहा है यहीं से हो रहा है, उसके लिए आर्टिकल 334 था, ठीक है। 334 के बेस पे एक्सटेंशन हो रहा है। अब 335 335 आप लोगों ने देख लिया, क्या देखा, नौकरी और पदों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावे के बारे में, ठीक है। 335 देख लिया आप लोग। 338 भी आप लोगों को पता है, 338 ए भी पता है, ठीक है। 338 हो गया अनुसूचित जाति के जो राष्ट्रीय आयोग बन रहा है, 338 जो हो गया ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए, ठीक है। इतने सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर है, धीरे धीरे थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं हो सकता है थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, लेकिन आप आराम से करके देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है, आसानी है सारा कुछ। चलिए 338 हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अभी हम लोग चर्चा कर लिए। इसमें क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होंगे, यानी कि टोटल कितना रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य रहेंगे। और यही सेम प्रक्रिया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में 338 ए के तहत, ठीक है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या हो गए, सदस्य हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 5 रहेंगे, ठीक है, 338 ए में। अब देखिए 338 भी हो गया, 338 ए भी हो गया। अब लास्ट में 341 और 342 में जो है क्या रहेगा, अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए रहेगा कि कौन कौन इसमें रहेंगे, ठीक है। 341 रहेगा, ये 342 रहेगा। तो इसके सारे आर्टिकल्स लगभग क्लियर हो गए। विशेष वर्ग के संबंध में जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है,
ठीक है, विधायिका में आरक्षण की बात हो गई, नौकरी में दावा की बात हो गई, राइट, आयोग की बात हो गई, राष्ट्रीय आयोग जो बैठ रहा है, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ये हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो है, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, ये हो गया आपको। एंग्लो इंडियन के संदर्भ में कौन से हैं, है ना, कौन कौन से आर्टिकल डिलीट हुए हैं, कौन सा इसमें अमेंडमेंट हुआ है, 104 अमेंडमेंट, तो सारा कुछ याद हो गया। तो मेन पर्पस इस क्लास का आज यही था, सारा कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन वाला कम टाइम में, मुश्किल से 20-25 मिनट के टाइम में सारी चीज़ों को कंप्लीट करा दे। लेकिन अभी हम छोड़ेंगे नहीं 20 मिनट अभी आपको, ठीक है, 20 मिनट इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि अभी तो आप लोगों ने इसको कर लिया, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कर लीजिए। इसी स्लाइड से जो आप पढ़े हैं उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, तो आराम से सब कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। तो अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, चैट कीजिएगा, ठीक है, किसी को अगर आंसर आता है तो अपना चैट कीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? अब तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आसानी से कीजिए। प्रशासनिक अधिकरण से, प्रशासनिक अधिकरण से कौन सा होगा? भाग 14 ये होगा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 323A और 323B, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज से भी नहीं होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज 312, वित्त आयोग 280, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से, बिल्कुल यही बात है, अभी हम लोगों ने यही पढ़ा ना, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, ठीक है, रिजर्वेशन कहाँ पे? लोकसभा में, विधानसभा में भी है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब आराम से आपको एकदम फंडामेंटल जो ड्यूटी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, उससे इजी क्वेश्चन ये सब लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लीजिए, उससे भी आसान क्वेश्चन लगेंगे और आराम से इसको पकड़ में आएगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई, आप लोगों ने देखा 330 में, 30 में क्या? लोकसभा में SC/ST के लिए, ठीक है। 332 में विधानसभा में SC/ST के लिए, ठीक है। 331 खत्म, 333 खत्म, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन होगा मे भी आ जाए। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, किसमें? अनुच्छेद 330 में, ठीक है। ये हो गया आपको एंग्लो एंग्लो इंडियन, ये भी हो गया आपको एंग्लो इंडियन, जो कि अब खत्म हो गया है, जरूरत भी नहीं है। और ये हो गया विधानसभा के लिए। सारे आर्टिकल्स आपके टिप्स पे अब आ गए होंगे, सारे आर्टिकल्स आपके टिप्स पे आ रहे होंगे। अब तो खैर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसीलिए ये पूछ रहा है। और यही अगर क्वेश्चन ये रहे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, तो भी सेम ही आर्टिकल रहेगा। कौन सा आर्टिकल रहेगा? 330 ही आर्टिकल रहेगा, राइट। और उसी तरीके से विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, अगर ये दोनों के लिए किसी का भी अगर आरक्षण की व्यवस्था है विधानसभा में, 332 रहेगा, ठीक है। बीच में एक आर्टिकल एंग्लो इंडियन के साथ था, राइट। चलिए, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? बताइए कौन है? भारत के संविधान ही अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत के संविधान ने ऐसा डिफाइन नहीं किया कि कौन अनुसूचित जाति रहेगा, कौन अनुसूचित जनजाति रहेगा, लेकिन इसको डिफाइन करने का राइट दिया गया। किसको दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को दिया गया, हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ही तो अधिसूचना जारी करता है, ठीक है। ये था, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। शुरू में जो था प्रेसिडेंट द्वारा 1950 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसमें कुछ अमेंड करके नहीं किया, क्योंकि फिर पार्लियामेंट को राइट हो गया कौन ऐड होगा कौन इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का राइट पार्लियामेंट को बाद में मिला, ठीक है। अब राष्ट्रपति केवल अधिसूचना जारी करते हैं। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट करना है कुछ अगर, तो इसमें कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं है इसमें, ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर इसमें नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लिस्ट बनाने और उसमें अमेंडमेंट करने ये सबका राइट स्टेट को नहीं है, सब पार्लियामेंट की तरफ से हो रहा है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। देखो ये जनजाति है तो राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत इसका ये हो गया। ध्यान रखना है कि स्टेट के पास राइट नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है
हिंदुओं तक सीमित है ऐसा नहीं है, और भी लोग, केवल हिंदू ही नहीं है और भी लोग हैं उसमें। हिंदू ईसाइयों तक सीमित है ऐसा भी नहीं, हिंदू मुस्लिमों तक सीमित है। क्या है? धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, मतलब रिलीजन बेस्ड नहीं है। ठीक है, रिलीजन बेसिस को आप नहीं कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसको मिलेगा? रिलीजन के हिसाब से नहीं है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी बताइए? ये सब तो आप लोग ज्योग्राफी में ही पढ़े होंगे, ठीक है, जनगणना वगैरह में भी आप लोग पढ़ते होंगे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में ना। निम्न में से किसमें या किन में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? ठीक है, बताइए किसके लिए, किन में या किसमें भी, ओबली कर दीजिए, किसमें किन में किसी भी जाति के आरक्षण नहीं है। तो एक चीज आप देखिए, राज्यसभा में कभी किसी के लिए आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। विधान परिषद में कभी आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। जम्मू और कश्मीर विधानमंडल, ठीक है, जम्मू और कश्मीर विधानमंडल है, जम्मू और कश्मीर विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था तो होगी, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था होगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो था पहले का था, उस हिसाब से उस समय क्वेश्चन में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हो कि जम्मू और कश्मीर उस समय विधानमंडल नहीं रहा हो। ठीक है, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश बना ना, हालांकि वहाँ पे चुनाव हुआ तो फिर वहाँ पे तो सीटें रिजर्व हो ही जाएगी, लेकिन उस हिसाब से आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन बेसिकली आप लोग को इसलिए बता दिया गया कि अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा में नहीं होगा, विधान परिषद है विधानसभा में नहीं होगा, और विधानमंडल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानमंडल, तो विधानमंडल में कायदे से रिजर्वेशन तो होता ही है, विधानसभा में होता है ना रिजर्वेशन, हर जगह के विधानसभा में होता है। तो उसी तरीके से आरक्षण किसी भी जाति के आरक्षण नहीं है, तो ध्यान में रखना है कि ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजर्वेशन तो जम्मू कश्मीर विधानमंडल में मिला ही होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, 338 और 338 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो कौन सा आर्टिकल होगा? 338 और 338 ए। और पहले दोनों एक ही था, ध्यान रखना, पहले दोनों एक ही था। 89वां अमेंडमेंट 2003 द्वारा क्या किया गया, दोनों को अलग अलग किया गया था, सेपरेट किया गया। अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय भी लगाना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग, अब केवल एक पूछ रहा है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया किसके द्वारा? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो अब बता सकते हैं आप लोग, क्या होगा? 338 क हो जाएगा, राइट। और 338 किसके लिए हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है? ठीक है, बड़ा ही सब क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इसमें संवैधानिक निकाय है, कौन इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इस टाइप से आता है, कौन इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, कौन एग्जीक्यूटिव वाला बॉडी है, मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास किया गया है। ठीक है, इसे नीति आयोग है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है, न वैधानिक संस्था है, तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है, पार्लियामेंट से भी पास नहीं है, कैसे? एग्जीक्यूटिव द्वारा किया गया, यानी कि कैबिनेट ने अपने लेवल से ले आया उसको, इस तरीके से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कहीं भी संविधान में जिक्र है? हम लोगों ने अभी इतना पूरा पढ़ लिया, इंडियन पॉलिटी, कहीं भी इसके जिक्र किए? नहीं किए, तो नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो 38 जिक्र है संविधान में, जनजाति है ना, 338 का ए हो जाएगा। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ऐसा भी कुछ नहीं है। एनडीएम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसके करेक्ट आंसर? 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि यानी कि अगर संविधानिक कोई बॉडी है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा, ठीक है, संविधान में उसका कहीं ना कहीं दर्ज दर्ज रहेगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये तो कायदे से 331 होगा, ठीक है, बट कौन सा अमेंडमेंट? 104वां संशोधन, 4वां संविधान संशोधन कब? 2019 द्वारा। क्या हो गया ये? 331 एक तरीके से क्या हो गया? डिलीट हो गया, क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया था? 10 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं हुआ, 10 साल के लिए जो एक्सटेंशन था तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया।
ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, खत्म हो गया एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट, 331 भी खत्म हो गया और 333 भी खत्म हो गया, दोनों अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संविधान में जब प्रावधान था, लेकिन आज के डेट में क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा देख के थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, 331 हो जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान यही है, सेम क्वेश्चन है, 331 हो जाएगा। ठीक, विकल्प बड़ा देता है, 1 2 3 1 3 1, ठीक है, इस टाइप से कर करके देता है विकल्प। चलिए इसको मैच कराइए जरा, मैच कराकर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक, मैच कराइए, इसका आंसर क्या होगा। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम कौन सा होगा, 1986। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी का तीसरा, बी का तीसरा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, 1993, 1993। निःशक्त समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ये तो 1990 नहीं होगा, 1992 होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 होना चाहिए। लेकिन चलिए इसके हिसाब से अगर मैच कराएंगे तो ये आंसर रहेगा, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया था, 1992 में। कब आया था, 1992 में। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस को वो किया है, 90 की जगह 92 होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे 92 करके हम लोग करते हैं तो उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए का 4th नंबर आ जाएगा, और बी का बाल मजदूर वाला 1986 आ जाएगा, सी का निःशक्त जन वाला 1995, सी का दूसरा आ जाएगा, और डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पहला 1992, 90 ना होकर के 1992 होना चाहिए, करेक्ट आंसर इसका यही होगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा होगा जिस कमीशन ने भी थोड़ा सा वर्ड इसमें गलत कर दिया। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, बताइए। ठीक है, बताइए कौन थे। दो पिछड़ा वर्ग आयोग का, पिछड़ा जाति आयोग का गठन हुआ है ना, एक पहला एक दूसरा। हम लोग कब पढ़े थे इसको, कुछ याद है। आर्टिकल 16 जब पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 16 15 जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था जब रिजर्वेशन की बात किया गया था तो दो था। ठीक है, दो आयोग का हम लोगों ने गठन की बात की थी। एक कौन थे, काका साहेब कालेलकर थे, सबसे पहला वाला में काका साहेब कालेलकर थे। ठीक है, और दूसरा में, पहला वाला में कौन थे, काका साहेब कालेलकर थे, और जो सेकंड वाला बनना था उसमें कौन थे, पीपी मंडल थे। कौन थे, पीपी मंडल। इन्हीं के कॉन्सेप्ट को तो आगे करके ना मंडल आयोग कहा जाता है, मंडल आयोग। इन्हीं के बेस पर रिजर्वेशन दिया गया था, इन्हीं के रिकमेंडेशंस को आगे जो है रिजर्वेशन में कन्वर्ट किया गया था, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। याद है कुछ, आर्टिकल 16 में आप लोग ये सब चीज़ों को पढ़े थे। ठीक है, तो ये इसका पहला वाला का काका साहेब कालेलकर थे। ठीक, तो इतने ये क्वेश्चन टोटल थे अभी तक, जो इतने भी आए हैं स्पेशल प्रोविजन वाला भाग 16 वाला, जितने भी क्वेश्चन थे सारे ले लिए गए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाग 16 वाला। अब एक बचा हुआ है हमारा, छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है उसमें भी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो प्रोविजन है, ठीक है, कौन इसको अनाउंस करता है, कौन इसको नोटिस करता है, ये सब सारी चीज़ें वो सब भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में जो प्रोविजन है ना, उसके लिए जो विशेष प्रावधान है, उसमें कुछ होता है कि जिला परिषद का स्पेशल कुछ गठन किया था, उनके पास कुछ राइट्स हैं अलग, तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।